अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, आज हम आपकी खिदमत में गुस्ल का शरई तरीका, इस्लामी तरीका क्या है, गुस्ल कैसे करना चाहिए, चाहे वो फर्ज गुस्ल हो, सुन्नत गुस्ल हो, किस तरह करना चाहिए, आइए हम आपको वो तरीका बताते हैं। असल तो होना ये चाहिए था कि बैठकर अच्छे तरतीब से गुस्ल करें, लेकिन बहुत सारी जगह पर अब शावर सिस्टम है, तो शावर में नहाना कोई नाजायज नहीं है, उसकी गुंजाइश और इजाजत है। बाल्टी लोटा नल वाला सिस्टम हो तो वो ज्यादा बेहतर है, उसमें पानी की बचत होती है, लेकिन शावर में भी कर रहे हैं तो उसकी गुंजाइश और इजाजत है। उसी के साथ साथ पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल करना, इसकी भी गुंजाइश और इजाजत है। अफजल ये लिखा है कि अल्लाह से हया करते हुए अगर सतर छुपाकर गुस्ल कर सकते हो तो बेहतर है। कोई नहीं देख रहा है तो कपड़े उतार कर गुस्ल करने में भी कोई हरज की बात नहीं है। तो आइए गुस्ल की तरतीब और तरीके पर हम बात करते हैं। सबसे पहले चाहे तो दिल में पाकी की नीयत कर लें, और फिर उसके बाद नियत करने के बाद उमूमन जो है अब सब जगह शावर ही घरों में होते हैं, शावर ही में नहाया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसकी हैबिट नहीं रहती है तो वो लोटा बाल्टी वगैरह भी मांगते हैं। बहरहाल हम सब बहैसियत मुसलमान इतनी मोटी सी बात तो सभी जानते हैं कि गुस्ल में 3 फर्ज है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहा देना कि एक बाल के बराबर भी सूखा न रह जाए। ये 3 फर्ज तो हम सब जानते हैं, गुस्ल बहुत आसान है। ये 3 फर्ज अगर किसी ने कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके गुस्ल में कोई फर्क नहीं रहेगा, मुकम्मल वो पाक हो जाएगा, उसका मुकम्मल गुस्ल अदा हो जाएगा। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि सुन्नत तरतीब किस तरीके की है। सुन्नत तरतीब गुस्ल की ये है कि सबसे पहले आप इस तरह शावर के नीचे आए, शावर के नीचे आने के बाद इस तरह आप हाथ धो लें। सबसे पहले हाथ धो लें, और हाथ धोने के बाद हाथ जब धो लें तो अब उसके बाद लिखा है कि जो शर्मगाह है, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा, उसको अच्छे तरीके से धो लिया जाए। इस्तिंजा की जगह को धो लिया जाए, चाहे उस पर गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो या न लगी हो, फिर भी इस्तिंजा की जगह को अच्छे से धो लिया जाए। फिर उसके बाद अगला स्टेप है गुस्ल में वजू कर लेना। सुन्नत गुस्ल की तरतीब यह है कि वजू कर ले। वजू के जो 4 फराइज है उन फराइज को अदा कर ले तो भी काफी हो जाएगा। नीचे अगर पानी जमा हो रहा है, ऐसी जगह है जहां नीचे पानी जमा हो जाता है, तो फिर पांव जो है वो अभी न धोए, बाद में धोए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी के निकलने का सिस्टम, पाइपलाइन का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो पानी निकल ही जाता है। तो बहरहाल पूरी तरतीब के साथ इस तरह वजू कर ले। वजू कर लेने के बाद अब सबसे पहले जो है शावर जो है नल, वो बीच हिस्से में सर से उसको शुरू करेंगे, सर से धोना शुरू करेंगे। साबुन होना, शैम्पू होना ये गुस्ल के फराइज में से नहीं है, लेकिन अच्छी तरह सफाई और पानी बह जाना ये गुस्ल के फराइज में से है। बाज़ लोग बोलते हैं लोटा फर्ज है, पानी फुला साबुन फर्ज है, ये कोई चीजें नहीं है। फर्ज 3 ही चीजें। तो सबसे पहले सर से पानी बहा दें, फिर 3 मरतबा दाहिनी तरफ पर पानी बहा दें, फिर 3 मरतबा बाईं तरफ पर पानी बहा दे। ये सुन्नत तरतीब है। इस तरह पूरी बॉडी पर पानी बहा दे कि एक बाल के बराबर भी सूखा न रहे, उसका इत्मीनान कर ले, शक शुबा न करें। बस इत्मीनान के साथ अगर गुस्ल हो गया तो मुतमईन हो जाए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक हो चुका हूं। चाहे वो पाकी का गुस्ल हो, चाहे वो फ्रेशनेस और ताजगी का गुस्ल हो, इस तरह गुस्ल हो जाता है। अगर किसी को ये यकीन है, शक शुबे से बचे, वसवसे की बीमारी से बचे, अगर किसी को ये शक है कि मेरा फुला हिस्सा जो है थोड़ा सा सूखा रह गया, तो उसके लिए बाद में जाकर पता चला, गुस्ल खाने से निकल गए, बाद में पता चला, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा गुस्ल वापस करने की जरूरत नहीं है। जितनी जगह हिस्सा सूखा रह गया है उसको दोबारा धो ले। इस तरह हाथ से सिर्फ मसा नहीं करना है, उतने हिस्से को दोबारा धो लेंगे तो इंशाल्लाह गुस्ल अदा हो जाएगा। तो ये गुस्ल का शॉर्ट और मुख्तसर तरीका किस तरह हमको करना है, मुफ्ती एम कासमी साहब ने तवज्जो दिलाई कि इस पर भी हमें आवाम को बताने की जरूरत है कि चाहे बाल्टी या नल के जरिए आप गुस्ल कर रहे हो, चाहे शावर के जरिए गुस्ल कर रहे हो, तरतीब तो वही है, सुन्नत तरीका तो वही है। बहरहाल कुछ 19-20 होता है और जमाने के एतबार से, जगहों के एतबार से कुछ डिफरेंट रहता है, तो ये तरतीब है। उम्मीद है कि आपको गुस्ल का तरीका तरतीब के साथ समझ में आया होगा।